नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र 60 साल, 70 साल, 75 साल के आसपास हो गई है और आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, तो साथियों सरकार की तरफ से ऐसे बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जनवरी के महीने में आ चुकी है। जी हाँ साथियों, आप सभी आयु वर्ग के लोगों को, जो भी मैंने आयु वर्ग बताए हैं 60, 70, 75 साल, इन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार ने जारी कर दी। चलिए जानते हैं उन सभी खुशखबरी के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, इस सभी चीज़ों को मैंने टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहली कैटेगरी आती है पेंशन अब कभी लेट नहीं होगी। जी हाँ साथियों, सरकार ने इस पर काफ़ी सख्त रुख अपनाया है। अभी तक क्या होता था कि लोगों की 2-2, 3-3 महीने पेंशन लेट हो जाती थी, आती भी थी तो कम आती थी, या किसी दस्तावेज की कमी बता के उनकी पेंशन अटका दी जाती थी। अब ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अब कभी भी पेंशन आपकी लेट नहीं होगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, अब किसी की भी पेंशन 1 महीने से ज़्यादा की रुक नहीं सकती। यानी पहले 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते थे, लोगों की पेंशन नहीं आती थी। अब अगर बहुत ज़्यादा हुआ, मैक्सिमम 1 महीने से ज़्यादा किसी की भी पेंशन नहीं रुकेगी। 2-4 महीने पेंशन अटकने की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। हर महीने समय पर पेंशन आपको मिलेगी। ये बड़ा बदलाव है जो कि सरकार जनवरी के महीने से करने जा रही है। साथियों एक चीज़ का और प्रस्ताव यहाँ पर भेजा गया है सरकार के पास, उसको अगर अमल हुआ तो आप लोग के लिए एक दुगनी खुशखबरी कह सकते हैं निकल कर सामने आएगी। वो है सीनियर सिटीजन को 3 कैटेगरी में बांटा जाए। एक प्रस्ताव बनाया गया है जिसमें क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल सीनियर सिटीजन जितने भी हैं उनको आयु के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला 60 साल से लेकर के 69 साल तक, दूसरा 70 साल से 79 साल, तीसरा 80 साल से ऊपर। अगर इंग्लिश में बात करें तो 60 टू 69 फर्स्ट कैटेगरी, एंड सेकेंड कैटेगरी 70 टू 79, एंड थर्ड 80 अबव यानी 80 से ऊपर। तो जो 60 साल से 69 साल के बीच के लोग होंगे उनको 2,000 रुपये प्रति माह तक पेंशन दी जाए। दूसरी कैटेगरी है 70 से 79, उनको 2,500 रुपये, और 80 साल के ऊपर बुजुर्गों को 3,000 रुपये प्रति माह तक दिए जाएं, ऐसा प्रस्ताव बनाया गया है। अगर ये पास हो जाता है तो इसे आप दुगनी खुशखबरी समझ सकते हो। साथियों ये उन राज्यों में समान रूप से लागू हो जाएगी जहां पर पेंशन काफ़ी कम है, जैसे कहीं पर 400, कहीं पर 700, कहीं पर 1250। तो ये अगर नियम बनता है तो ये पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा, और हो सकता है कि आगे भविष्य में या होली से पहले ही आपको जो ये स्कीम है, अगर ये पास हो गई तो इसका लाभ आपको मिलने लगे। बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं साथियों जो कि आपको 2026 में मिलने जा रही है। तीसरी, घर घर राशन की सुविधा। हमारे कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो राशन लेने जा नहीं पाते, जिनके बेटे बहू जो है बाहर कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं और वो अकेले रहते हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता, जिस कारण उनका हर महीने का राशन छूट जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने सोचा है कि आपको राशन अब आपके घर पर मिलेगा। एक राशन डीलर की टीम बनाई जाएगी जो ऐसे बुजुर्गों का चयन करेगी जो घर पर अकेले रहते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं। राशन डीलर की जो टीम है वो घर पर आकर अंगूठा लगवाएगी और आपको राशन घर पर मिल दे के जाएगी। तो ये भी प्रस्ताव बन रहा है साथियों। बहुत सारे प्रस्ताव आने बाकी हैं, और जैसे ही एक एक करके ये अप्रूव होते जाएंगे, पास होते जाएंगे, तो एक एक करके इन सभी सुविधाओं का लाभ भी आपको मिलता जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, तभी आपको रेगुलर अपडेट इसको लेकर के मिल पाएंगे। उसके बाद टॉपिक नंबर 4, बच्चों द्वारा उपेक्षा पर सख्त कार्रवाई। यानी अगर कोई बच्चा अपने माता पिता या बुजुर्गों की देखभाल नहीं करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है। उसे 3 महीने के लिए जेल या फिर 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये जो कार्रवाई सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत करी जाएगी। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो है वो कब से लागू है, और सभी सीनियर सिटीजन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप इसको जानें, अपने अधिकारों को जानें, और तभी आप सर उठा के समाज में जी पाएंगे। इसके बाद आ जाता है साथियों टॉपिक नंबर 5, सभी 60 प्लस वालों को 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो रही है और आपको कोई गंभीर बीमारी है जिसमें लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप उस बीमारी का इलाज करा के उससे निजात पा पाओ, तो ऐसे में सरकार ने, हालांकि ये योजना बहुत पहले लागू करी थी, लेकिन इसमें अपडेट आया है 2026 में, जनवरी के ही महीने में, कि ऐसे बुजुर्ग जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुके हैं और उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है,
तो इन बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनवा के सरकार 5 लाख रुपए तक का 1 साल में फ्री इलाज ऐसे बुजुर्गों का करवाएगी। तो ये आप सभी सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम ना आ पाने की वजह से नहीं बन पा रहा है, तो आप किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जा करके अपना आयुष्मान कार्ड बनवा के इस स्कीम का लाभ ले सकते हो। और ये फ़िलहाल कब से लागू है। इसके बाद टॉपिक नंबर 6, यात्रा में मिल सकती है छूट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2026 सीनियर सिटीजन के नाम रहने वाला है। तो ऐसे में जो बजट आएगा उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि ये मुद्दा संसद में कई बार उठ चुका है। विपक्षी सांसदों ने सरकार को घेरा, लोकसभा में, राज्यसभा में रेल मंत्री को घेरा, उनसे सवाल किए गए। तो हो सकता है कि दबाव के चलते बजट सत्र में सरकार सीनियर सिटीजन रेलवे कंसेशन भी लागू कर दे। इसके बाद साथियों आ जाता है सेविंग स्कीम और टैक्स में राहत। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसमें ब्याज दर जो है वो 8.2% के आसपास रहती है। तिमाही पर ब्याज का भुगतान होता है। 5 साल का होता है ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। आप इसे एक्सटेंड भी करवा सकते हो। और जैसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आपको 6 से 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है, तो इसमें आपको 8.2 तक का परसेंट जो है वो बैंक, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसके तहत आपको सरकार मुहैया कराती है। इसके अलावा आपको टैक्स में भी राहत मिल जाती है। 60 साल से 80 साल की अगर उम्र है आपकी इस बीच में, तो 3 लाख रुपए तक का टैक्स आपका फ्री होता है। अतिरिक्त फ़ायदे, विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के 40% तक पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। तो साथियों, जो 2026 है, मैं आपको बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ये सीनियर सिटीजन के नाम रहने वाला है। जैसा कि अगर आप यूपी के निवासी हो या ऐसे राज्यों के निवासी हो जहाँ पर अगले 1 से 1.5 साल में चुनाव हैं, तो आपके लिए ये योजनाएं और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती हैं, क्योंकि ये योजनाएं ऐसे राज्यों में पहले ही लागू करी जाएंगी। तो अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हो या फिर कोई भी आपके मन में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।